हाय। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं, यानी कि नया डॉक्यूमेंट अगर आपको चाहिए तो आप उसे कैसे ले सकते हैं। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि अगर आपने पहले से कोई डॉक्यूमेंट बना के रखा है उसे कैसे खोल सकते हैं। साथ ही साथ आज हम लोग सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, और साथ ही प्रिंट करने के प्रोसेस को भी हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे जाना है। यहाँ पर आपको वर्ड टाइप करना है एंड उसके बाद में आपको इस वर्ड वाले आइकन पे क्लिक करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अभी अगर हम नए डॉक्यूमेंट को बनाने की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यहाँ से आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं या फिर न्यू पर जाकर भी आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग थोड़ा सा टेम्पलेट समझ लेते हैं। टेम्पलेट अगर हम बात करें तो न्यू पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखिए कि सजेस्टेड सर्च में आपको बिजनेस कार्ड, फ्लेयर्स, लेटर्स, एजुकेशन से रिलेटेड, रिज्यूमे एंड कवर लेटर्स और हॉलीडे से रिलेटेड यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही है। तो मान लो मुझे एजुकेशन से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। आप चाहें तो इसे सर्च भी कर सकते हैं। अब एजुकेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, जैसे फोटो रिज्यूमे है। तो फोटो रिज्यूमे में आपको क्या करना है, अपनी फोटो यहाँ लगा देनी है और बाकी की सारी डिटेल्स आप चाहें तो इधर फिल कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर और भी अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। और एजुकेशन मिनट्स, यानी कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उसके हिसाब से अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर कोई फॉर्म वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई चीज़ क्रिएट करनी है तो जस्ट आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आप यहाँ से सिंपली इसे क्रिएट कर पाएंगे। तो जैसे ही मैं इसे क्रिएट करता हूँ आप देखेंगे कि ये इसकी डॉक्यूमेंट जो है हमारे लिए क्रिएट हो चुकी है। अब मेंबरशिप फॉर्म इसका नाम है और मेंबरशिप फॉर्म में आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेल फोन नंबर, वर्क फोन नंबर और ईमेल आईडी पूछी जा रही है। दूसरी डिटेल्स में आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इसी तरीके से डिटेल पूछी जा रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि बने बनाए फॉर्म्स आपको यहाँ पर मिल गए। तो इसके बारे में हम लोग आगे फिर से डिटेल में चर्चा करेंगे, और ऐसा फॉर्म अगर हम चाहें तो खुद से कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो भी हम लोग जानेंगे। राइट। तो बने बनाए फॉर्म पे हम बाद में आएंगे, और अभी हम सीखते हैं कि नया डॉक्यूमेंट कैसे लेंगे जो कि एकदम ब्लैंक हो, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हम काम को कैसे करेंगे। तो फाइल पे वापस से जाना है, न्यू पे जाना है और उसके बाद आप यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट चुन सकते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट चुनने के बाद क्या होगा कि आपके सामने एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। राइट, समझ गए। अब इस डॉक्यूमेंट पर आपको अलग अलग कंटेंट लोड करना होता है और उसके बाद उसे सेव करना होता है। तो मैं जस्ट आपको एक फाइल सेव करके बता देता हूं कि फाइल सेव कैसे किया जाता है। उसके लिए थोड़ा सा हम कंटेंट चाहें तो इस पर लिख सकते हैं। उसका एक शॉर्टकट की है विच इज इक्वल टू RAND, और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करना है और उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। अब देखिए यहाँ पर ये रैंडमली कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। आपको सिंपली इसी को सेव करना सीखना होगा। फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, या आप सेव एज पे क्लिक कर सकते हैं। दोनों में फर्क क्या होता है, सेव जब भी आप बार बार नई चेंजेस करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, देन आपको बार बार सेव करने की जरूरत होती है। और सेव एज पहली बार डॉक्यूमेंट को किसी नाम के साथ सेव करना होता है तब इस्तेमाल करते हैं। और भी इसके यूजेस है जो आगे बढ़ते के साथ साथ हम लोग जानते चलेंगे। तो यहाँ पर अभी फिलहाल मैं सेव एज कर दे रहा हूँ क्योंकि हम अपने डॉक्यूमेंट को फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ से मोर ऑप्शंस पे चले जाइए और उसके बाद यहाँ पर आपको जहाँ पर इसे सेव करना है वो आप कर सकते हैं। लाइक मुझे इसे करना है डेस्कटॉप पर सेव। हो सकता है आपके कंप्यूटर में डायरेक्टली सेव एज करने पे यही वाला डायलॉग बॉक्स आए, क्योंकि मेरे पास 365 है तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आया था। तो नो इशू, आपके सामने अगर ये वाली स्क्रीन आ गई तो ऊपर देख लीजिए दिस पीसी में डेस्कटॉप पर ये सेव हो रहा है, और नीचे यहाँ पे फाइल का नाम आपको डालना है। तो फाइल का नाम मैंने डाल दिया practice1। practice1, और practice1 नीचे सेव एज टाइप आपको डॉक्यूमेंट ही रखना है, वर्ड डॉक्यूमेंट ही रखना है, और उसके बाद आप यहाँ पे इसे सेव कर सकते हैं। दैट्स इट, इतना सिंपल था। इतना करने के बाद आप क्या कर सकते हैं,
इसे मतलब आपने इसे सेव कर लिया है, ऊपर देख सकते हैं यहाँ practice 1 लिख कर आ रहा है जो कि आपके फाइल का नाम है, और आप इसे आप बंद कर सकते हैं। बंद करने से पहले आप चाहे तो यहाँ से न्यू ले सकते हो। अब लेट सपोज कि आपको दोबारा वही डॉक्यूमेंट ओपन करना है जो अभी से थोड़ी देर पहले आपने ओपन किया हुआ था। तो उसके लिए क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, ओपन पे जाएंगे, तो नीचे यहाँ पे देखिए कि आपको रिसेंट में जो भी आपने आज काम किया है, टुडे लिख रहा है ना यहाँ पे, आज जो भी काम किया है वो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो आप इस पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि ये नहीं दिखता है, तो उसका एक तरीका है, आप उसे स्टार कर दीजिए या पिन कर दीजिए तो हो जाएगा। अदरवाइज आपको सीधा यहाँ से ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद उस लोकेशन पे जाना है जिस लोकेशन पर आपने अपने फाइल को सेव किया था। हमने डेस्कटॉप पे किया था तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, और फिर यहाँ पर देखिए practice 1 नाम की फाइल आपको दिख रही होगी। आपको सिंपली इसे पकड़ के ओपन कर देना है। ये होते हैं प्रोसेस कि कैसे हम डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, कैसे सेव करते हैं और कैसे बने बनाए डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग इसकी और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे, किसे क्या कहते हैं और किसका क्या वर्क होता है। इस तरीके से हम लोग एक-एक ऑप्शन को बारीकी से समझेंगे, एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्यूमेंट बनाना सीखेंगे, एंड इस सीरीज को पूरी इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।